क्या हुआ जब एक कार को 150 फीट की ऊंचाई से ट्रैम्पोलिन पर गिराया गया? कैसे एक रोड के खड्डे ने इस मरे हुए शख्स को जिंदा कर दिया? आजकल के चिप्स के पैकेट्स में हवा कम क्यों आ रही है? कैसे अगर आप इस नंबर को डायल करोगे तो आप इस दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव नंबर को डायल कर रहे हो? कैसे एक इलेक्ट्रिशियन आपको आपके स्कूल का टॉपर बना सकता है? कैसे ये शख्स 4 दिन तक अपनी मौत के साथ पार्टी कर रहा था और इन कमाल की चीजों के बारे में आपको नहीं पता था? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। मैं एम कर रहा हूँ 1000 लाइक्स का और सब्सक्राइब भी कर देना। नंबर 16, अगर एक कार को 150 फीट की ऊंचाई से ट्रैम्पोलिन के ऊपर गिराया जाए तो कार और ट्रैम्पोलिन का क्या हाल होगा? क्या ट्रैम्पोलिन टूटेगा या नहीं? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 6 महीने लगाकर दुनिया का सबसे मजबूत ट्रैम्पोलिन बनाया गया और इसको ऐसे कपड़े से बनाया गया जिसे काटना भी आसान नहीं था। ट्रैम्पोलिन को एक्सपेरिमेंट की जगह पर फिट करने के बाद इसकी मजबूती को टेस्ट करना जरूरी था, जिसके लिए सबसे पहले इसके ऊपर एक वाटरमेलन को गिराया गया। वाटरमेलन तो इसके ऊपर गिरकर फट गया मगर ट्रैम्पोलिन को कुछ नहीं हुआ। और फिर इसकी मजबूती को टेस्ट करने के लिए इसके ऊपर 20 वाटरमेलन गिराए गए और 20 के 20 वाटरमेलन फट गए मगर ट्रैम्पोलिन को कोई असर नहीं हुआ। इसके अगले टेस्ट में 30 किलो का एक गोल पत्थर इसके ऊपर फेंका गया और उम्मीद ये थी कि ये ट्रैम्पोलिन में होल कर देगा मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतने टेस्ट करने के बाद बारी आई गाड़ी की। फाइनली गाड़ी को 150 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर दुनिया के सबसे मजबूत ट्रैम्पोलिन के ऊपर गिराया गया। गाड़ी गिरने के बाद बाउंस बैक हुई और दोबारा इसके ऊपर गिरी और फिर बाउंस बैक होने के बाद जमीन के ऊपर गिर गई मगर ट्रैम्पोलिन को अभी भी कुछ नहीं हुआ। नंबर 15, वैसे तो ये मटेरियल बहुत सॉफ्ट सा होता है लेकिन अगर आप इसे मोबाइल की स्क्रीन पर रखकर हथौड़े से मारोगे तो भी डिस्प्ले नहीं टूटेगी। दरअसल इस मटेरियल का नाम है D3O। नॉर्मली ये ऐसे सॉफ्ट सा और चिपचिपा सा होता है लेकिन जब इस पर कोई चीज तेजी से मारी जाती है तो ये अटूट बन जाता है। अगर आप इसे अंडे जैसी नाजुक चीज पर लगाकर जमीन पर गिराओगे तो वो भी नहीं टूटेगा। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इससे कपड़े भी बनाए जा सकते हैं जिसे पहनकर इंसान फौलाद बन जाता है। और तो और इसे हेलमेट्स, ग्लव्स और यहाँ तक कि मोबाइल कवर्स बनाने में भी यूज किया जाता है। नंबर 14, क्या आपको पता है अरब देशों में इस तरह के गड्ढे अपने आप बन जाते हैं क्योंकि जमीन के नीचे का क्रूड ऑयल अपने आप जमीन से बाहर निकलने लगता है। भारत में जैसे पानी जमीन से बाहर निकलता है वैसे ही इन देशों में जमीन से तेल निकलता है जिसको बेच बेच कर ये देश दुनिया के सबसे अमीर देश बनते जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार इन देशों में हर दिन कितना तेल निकाला जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वेनेजुएला दुनिया का एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा तेल का भंडार मौजूद है। उसके बाद ही सऊदी अरब जैसे देशों का नाम आता है। वेनेजुएला देश के पास 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा तेल रिजर्व है। वहीं सऊदी अरेबिया के पास 297 बिलियन बैरल तेल रिजर्व है और कुवैत देश में एक मोटा सा टैंक लगाया गया है जिसमें हर महीने तेल भरता रहता है। ये टैंक बताता है कि इसमें जितना भी तेल भरता है कुवैत में हर सेकंड उतना ही तेल निकाला जाता है। नंबर 13, आपने ये तो सुना ही होगा कि शुरू में मूवीज को बिना साउंड के बनाया जाता था, लेकिन क्या आपको पता है कि पहली साउंड वाली मूवी कौन सी थी और ये कब रिलीज हुई थी? पहली मूवी अक्टूबर 6, 1927 में वार्नर ब्रोस द्वारा रिलीज हुई थी और इस मूवी का नाम था द जैज सिंगर। और उसके 2 साल बाद यानी कि 1929 में पहली बार एक मूवी में एक गाली को यूज किया गया था, वो भी मूवीज में साउंड आने के सिर्फ 2 साल बाद। नंबर 12, क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे महंगा फोन नंबर कौन सा है? दुनिया का सबसे महंगा फोन नंबर है +974 666 6666। कतर की टेलीकॉम कंपनी ने 2006 में एक चैरिटी ऑक्शन की थी जिसमें इस नंबर को $2.75 मिलियन यानी कि 22 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। और सेकंड पर आता है ये नंबर +86 888888 जो कि चाइना का नंबर है। चाइना वालों का कहना है कि 8 उनके लिए एक लकी नंबर है और ये नंबर 10 मिलियन चाइनीज युआन यानी कि लगभग $1.5 मिलियन यानी कि 12 करोड़ रुपए में बिका था। नंबर 11, वेस्ट अफ्रीकन एंड पैसिफिक आइलैंड्स। इन दोनों लोगों की प्रजातियों का डीएनए हमारी पूरी मानव प्रजाति से अलग है। इनमें एक ऐसा डीएनए मिलता है जो और कहीं नहीं मिलता। ये डीएनए एक खास तरीके की इंसानी प्रजाति का है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ये कैसे दिखते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे और एक्चुअली में क्या थे, इसके बारे में कुछ नहीं पता। नंबर 10, आजकल हाथियों में ऐसे बड़े बड़े दांत आपने बहुत ही कम देखे होंगे क्योंकि इन्हें ऐसे दांत आ ही नहीं रहे हैं। इसका कारण हम लोग ही हैं क्योंकि कई लोग इनके दांतों का शिकार करते हैं उन्हें सिर्फ एक शो केस का पीस बनाने के लिए, और कई लोग तो एलिफेंट्स को मार भी देते हैं इसकी वजह से, जिसकी वजह से उन एलिफेंट्स की प्रजाति एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ पहुंची है। जो एलिफेंट्स की नई जनरेशन आ रही है उसमें बहुत छोटे दांत हैं और कई एलिफेंट्स में तो दांत आ ही नहीं रहे हैं। यानी
यानी कि ये बिना दांत के ही इवॉल्व हो रहे हैं। नंबर 9, एक सैन एंटोनियो जू है जहां आप कॉकरोच को अपनी एक्स का नाम दे सकते हो और उसी कॉकरोच को बाद में किसी जानवर को खिला सकते हो। और ये एक ऐसा ऑफर है जो स्पेशली वैलेंटाइंस के दिन आता है। और सिर्फ कॉकरोचेस ही नहीं, आप उसी के साथ रैट्स को और वेजिस को भी अपनी एक्स का नाम दे सकते हो। वो उस कीड़े और जानवर के ऊपर आपके दिए गए नाम का टैग लगाएंगे और फिर किसी जानवर को खिला देंगे। तरीका थोड़ा कैजुअल है लेकिन बदला लेने का तरीका सही है। नंबर 8, आपको बिजली का झटका लगे और आप मैथ्स के जीनियस बन जाओ। नहीं ना, लेकिन ये सच है। कई बार देखा गया है कि जब लोगों को बहुत ही जोर का बिजली का झटका लगता है तो वो ऑटोमेटिकली मैथ्स में काफी स्मार्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये परमानेंट रहता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए वो बस 6 महीने के लिए रहता है। उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। अब आगे से जब आपको मैथ्स की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप खुद को बिजली का झटका मत देने लग जाना, क्योंकि ये तो बहुत ही रेयर फिनोमिना है और ये क्यों और कैसे होता है इसके बारे में साइंटिस्ट को भी कुछ ज्यादा नहीं पता। नंबर 7, नॉर्मल कोका कोला और डाइट कोका कोला दोनों अलग अलग ड्रिंक्स हैं, पर ज्यादातर लोगों को लगता है कि दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक डाइट कोका कोला को पानी में डालोगे तो वो ऊपर ऐसे फ्लोट करेगा, वहीं नॉर्मल कोका कोला पानी के अंदर डूब जाएगा। इसका कारण ये है कि जो डाइट कोका कोला होता है उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज किया जाता है, जिससे वो नॉर्मल कोका कोला की तरह टेस्ट करते हैं और स्वीटनर्स की वजह से उनकी डेंसिटी लो होती है पानी से और वो फ्लोट करते हैं। वहीं जो नॉर्मल कोका कोला है उसमें शुगर होती है, जिससे उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है और वो पानी में डूब जाता है। नंबर 6, इस कंपनी ने एक ऐसा फोन बनाया है कि आप इसे बूढ़ा होने तक भी चला सकते हो, वो भी बिना चार्ज किए। एक चाइनीज कंपनी बेटा वोल्ट ने यही कर दिखाया है। इन्होंने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो आपके डिवाइसेस को 50 साल तक चलाए रख सकती है और ये एक कॉइन से भी छोटी है। साथ ही इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अगर ये बैटरी मार्केट में आ गई तो ये बहुत सारी चीजों को बदल के रख सकती है। नंबर 5, आखिर ये रोड के खड्डों ने हरियाणा के मरे हुए शख्स को जिंदा कैसे कर दिया। हरियाणा में एक 80 साल के दादा को डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में पटियाला से उनके घर करनाल में ले जाया जा रहा था, जहां पर उनकी फैमिली और रिलेटिव्स ने खाना और चिता और बाकी चीजों को भी अरेंज कर लिया था। लेकिन जब वो एम्बुलेंस में रास्ते में आ रहे थे तो एम्बुलेंस में रोड पे एक झटका लगने के बाद उनका दिल धड़कने लगा, जिसके बाद उनके पोते ने जल्द से जल्द उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाने को कहा और वहाँ के डॉक्टर्स ने उन्हें जिंदा घोषित कर दिया। वाह। नंबर 4, ब्राजील का ये शख्स 4 दिन तक अपनी मौत के साथ पार्टी कर रहा था। 21 साल के मैटियस फेशियो एक दिन जब बीच पर थे तब कोई चीज इनके सर पर आकर टकराती है और थोड़ा सा ब्लड आता है, लेकिन ये उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके बाद वो 4 दिन तक पार्टी करते रहते हैं। लेकिन एक दिन ड्राइविंग करते टाइम उनके हाथ की एक फिंगर काम करना बंद कर देती है, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि उनकी खोपड़ी में 4 दिन से एक 9 mm की बुलेट डली हुई थी। फेशियो को लगा था कि उनके सिर पर किसी ने पत्थर मारा था, लेकिन ये तो पूरी बुलेट निकली, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे सक्सेसफुली बाहर निकाल दिया। नंबर 3, $21 मिलियन बस स्पैम मैसेजेस को डिलीट करने में चले जाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जब स्पैम मैसेजेस को देखते हैं तो उन्हें डिलीट भी करने होते हैं, तो उनमें से उनका इतना ज्यादा टाइम चला जाता है कि वो $21 मिलियन पे करने के लिए तैयार हैं ये स्पैम मैसेजेस डिलीट करवाने के लिए, और ऐसे वो एम्प्लॉयज भी हायर करते हैं। अब आप ये सोच ही लो कि हमारा ईमेल इतना ज्यादा सिक्योर है, उसके बाद भी हमें कितने ज्यादा स्पैम मेल्स आते हैं, तो अगर इतनी बड़ी कंपनी होगी तो उनको कितने ज्यादा मेल्स आते होंगे। नंबर 2, ये कोई चांद नहीं है बल्कि एक बॉल जैसी बिल्डिंग है। इसका नाम स्फीयर है, जिसे अमेरिका के लास वेगस में बनाया गया है। इस पर 12 लाख एलईडीज लगाई गई हैं, जो कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन बनाती है, और जो आपका मन करे इसे वो बना लो। अर्थ, चांद, पंपकिन, बास्केटबॉल, आंख और भी बहुत कुछ। ये तो हुई इसके बाहर की बात। अब इसके अंदर चलते हैं, तो अंदर से ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसके इस अरेना में स्पोर्टिंग इवेंट्स और बड़े बड़े लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं, जिसे देखने के लिए इसके अंदर 18,000 से भी ज्यादा लोग आ सकते हैं। स्क्रीन पर चलते जानवर ऐसे लगते हैं मानो ये आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, और पानी वाले सीन्स में तो सच में ऐसा लगता है कि आप समंदर के अंदर बैठे हों, क्योंकि इसमें 270 डिग्री डिस्प्ले लगाई गई हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, और आवाज के लिए 1,67,000 स्पीकर्स, और इसको बनाने में तकरीबन $2.3 बिलियन यानी कि 18,800 करोड़ रुपीस लगाए गए हैं। नंबर 1, हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा कि पहले के मुकाबले अब के चिप्स के पैकेट में कम हवा आती है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हवा कम आ रही है। सबसे पहले तो आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि चिप्स पैकेजिंग के दौरान डैमेज ना हो, और वो कंपनी वाले बहुत ज्यादा हवा भरते हैं, जिस वजह से हमें लगता था कि भाई
पैकेट में काफी सारी चिप्स हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ आने लगी और कंपनीज भी समझ गईं कि फालतू में चिप्स में ज्यादा हवा भरने से कोई मतलब नहीं है। यही वजह कि अब वो चिप्स को पूरे तरीके से नाइट्रोजन से नहीं भरते हैं और इसलिए वो बस उतनी ही हवा भरते हैं कि चिप्स में डैमेज ना हो और पैकेजिंग काफी फेक भी ना लगे। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इन दो अमेजिंग वीडियोस को देखने के बाद आपको और भी बहुत कुछ पता चलेगा, तो इनको भी देखो और ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब मार दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।